हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, वनडे एग्जाम की किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों जीके जीएस में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो भूगोल से संबंधित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारा पहला ही प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। हमारा ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी कह रहा है मिजोरम मेघालय। ऑप्शन सी कह रहा है नागालैंड और मिजोरम। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो इन चारों ऑप्शन में से आप लोगों को दोस्तों बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाता है। तो दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, मिजोरम और मेघालय, ये ऑप्शन जो बी है हमारा क्या है, तो म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। धौलागिरी, अपूर्णा, ब्रह्मागिरी, माउंट एवरेस्ट। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कि ऐसी कौन सी चोटी जो हिमालय की पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। तो दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी ब्रह्मागिरी जो है वो हिमालय पर्वत की श्रेणी में शामिल नहीं है। बाकी धौलागिरी है, माउंट एवरेस्ट है, ये सब किस में आते हैं दोस्तों, तो हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ज्योग्राफी के। आप चाहे यूपीपी हो, बीपीपीएससी हो, यूपी सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, इन सभी में ये ज्योग्राफी से जो प्रश्न हैं पूछे जाते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है। भुवन पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, खासी पहाड़ी, गारो पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन दिए, आप लोगों को बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो पूर्वोत्तर के राज्यों में स्थित नहीं है। तो 3 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो जो मांडव पहाड़ी है पूर्वोत्तर के राज्यों में स्थित नहीं है दोस्तों। कौन सा, तो मांडव पहाड़ी। तो हमारा 3 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि इनमें से गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ये है सबरी, और बी कह रहा है इंद्रावती, सी कह रहा है पेनगंगा, डी कह रहा है अमरावती। तो 4 नंबर में आप लोगों को बताना है कि ऐसी कौन सी है जो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, अमरावती जो है इस गोदावरी की सहायक नदी में नहीं शामिल है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा झील पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। ऐसा बताना है झील कौन सा है जो पूर्वी के तट पर स्थित नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चिल्का झील है, बी कह रहा है कोलेरू झील है, सी कह रहा है लोकटक झील है, डी कह रहा है पुलिकट झील है। तो 5 नंबर में आप लोगों को बताना जो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। ठीक, तो 5 की बात किया जाए दोस्तों, तो 5 नंबर में जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा, लोकटक झील। ठीक है दोस्तों, कौन सा, तो लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है दोस्तों, तो मणिपुर में है। चिल्का झील की बात किया जाए दोस्तों तो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। वह कोलेरू की बात किया जाए दोस्तों तो आंध्र प्रदेश में है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। मिलान से संबंधित प्रश्न है, बताना है इनमें से किस द्वीप की स्थिति सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, द्वीप दिया गया और पूछ रहा है कि कौन से महासागर में वो स्थित है। सुमात्रा की बात किया जाए तो हिंद महासागर में, होंसू की बात किया जाए तो प्रशांत महासागर में, मॉरिशस की बात किया जाए तो अटलांटिक महासागर, और डी कह रहा है ब्रोनियो की बात किया जाए क्या वो प्रशांत महासागर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो 6 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो 6 नंबर में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सुमात्रा किस में है, तो हिंद महासागर में ही है। होंसू की बात किया जाए तो प्रशांत महासागर में है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का 6 नंबर का क्या हो जाएगा, तो सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मॉरिशस की बात किया जाए तो दोस्तों यह अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है। चलिए 7 नंबर का देख लेते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है। क्या आर्मेनिया, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मंगोलिया, सी कह रहा है अजरबैजान, डी कह रहा है अल्बानिया। ठीक है दोस्तों, तो 7 नंबर में आप लोगों को बताना ऐसा कौन सा देश है जो स्थल अवरुद्ध नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है अल्बानिया जो है क्या है, तो स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। बाकी आर्मेनिया हो, अजरबैजान हो, मंगोलिया है, ये सब क्या है, तो स्थल अवरुद्ध देशों में आते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है इनमें से कौन सा जल क्षेत्र एशिया और यूरोप के बीच सीमा नहीं बनाता है। काला सागर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लाल सागर, सी कह रहा है भूमध्य सागर, डी कह रहा है कैस्पियन सागर। तो 8 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 8 नंबर में आप लोगों को बताना है कि ऐसा कौन सा जो एशिया और यूरोप के बीच सीमा नहीं बनाता है। तो दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है लाल सागर। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों, तो लाल सागर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 करा इनमें से कौन सा घास का मैदान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में कौन, क्या लाइनोस, पंपास, डाउन्स या वेल्स। 9 नंबर का आप लोगों को बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में कौन सा स्थित है दोस्तों, तो लाइनोज। ठीक दोस्तों, लाइनोज जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 10 कह रहा है मकर रेखा पर इनमें से कौन सा देश स्थित नहीं है। नामीबिया, मोजाम्बिक, उरुग्वे और ब्राज़ील। तो 10 नंबर में आप लोगों को बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जो कि मकर रेखा पर स्थित नहीं है। तो बात किया जाए उरुग्वे की, तो उरुग्वे ऐसा देश है जो मकर रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 10 तक यहाँ था दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कि सिक्किम की सीमा से कौन सा देश नहीं बनाता है। म्यांमार, नेपाल, भूटान और चीन। ठीक है दोस्तों, तो सिक्किम की सीमा से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है। तो प्रश्न नंबर 11 की बात किया जाए दोस्तों, तो म्यांमार की बात किया जाए दोस्तों, तो म्यांमार क्या है, तो सिक्किम से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग इनमें से कौन सा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। सिमलीपाल, जिम कार्बेट, मानस या नीलगिरी। तो 12 नंबर का आप लोगों को बताना है कि कौन जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में ये जिम कार्बेट नहीं आता है। 13 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती। बागमती, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गोमती, सी कह रहा है घाघरा, डी कह रहा है कि कोसी। तो 13 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो गोमती की बात किया जाए दोस्तों, तो ये नेपाल से नहीं आती है। बाकी बागमती, घाघरा और कोसी नदी जो है नेपाल से होकर आती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है इनमें से कौन सा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है। कलपक्कम, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है औरैया, सी कह रहा है तारापुर, डी कह रहा है काकरा पार। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा परमाणु ऊर्जा का केंद्र नहीं है। तो 14 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी इसमें से सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, औरैया जो है कि स्थान जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र वहाँ पर नहीं है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बता दें दोस्तों, ये जो प्रश्न है जियोग्राफी की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और बहुत से ऐसे प्रश्न हैं इन प्रश्नों में जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके भी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक 1% वाला राज्य कौन सा है। वन सबसे अधिक नहीं पूछ रहा, प्रतिशत में पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 15 की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है प्रतिशत में कौन है, तो मिजोरम सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मुलिंगला दर्रा कहाँ पर, उत्तराखंड में क्या नहीं है। जालेपला दर्रा की बात किया जाए, क्या वो सिक्किम में नहीं। दिफू दर्रा की बात किया जाए, क्या वो मिजोरम में नहीं। तुजू दर्रा की बात किया जाए, क्या वो मणिपुर में नहीं है। तो 16 नंबर में बताना है कि कौन सा ऐसा दर्रा है जो कि सामने दिए गए राज्य में स्थित नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, दिफू दर्रा वो मिजोरम में नहीं है। ठीक है दोस्तों, दिफू दर्रा की बात किया जाए दोस्तों, तो मिजोरम में स्थित नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। मालवी, बाचौर, कांकरेव, सुरती। ठीक है, तो 17 नंबर में आप लोगों को बताना है कि कौन सी नस्ल जो है, नस्लों के नाम दिया गया है, तो कोई पूछ रहा है कि गाय की नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है सुरती, ये नस्ल जो है गाय की नहीं है। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 18 का आप लोगों को दोस्तों बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। पूछ रहा है कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। क्या असम में है, तेलंगाना में है, अरुणाचल प्रदेश में है या मेघालय में है। तो 18 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। कोलकाता, बम्बई, कानपुर, सूरत। और 19 नंबर में आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऐसा कहाँ पर जो है सूती वस्त्र कारखाना सबसे पहले सफल जो हुआ था वो खोला गया था। तो 19 की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो कोलकाता हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। सबसे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वो भी प्रतिशत में पूछा गया है। तो 20 की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2.2%, बी कह रहा है 2.4%, सी कह रहा है 2.8% और डी कह रहा है कि हमारा 3.2%। तो दोस्तों 21 नंबर का आप लोगों को बताना है कि जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा,
4%। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? 7, ऑप्शन नंबर बी 8, सी कह रहा है 9 और डी कह रहा है कि 10। तो 22 में आप लोगों को बताना है कि ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे पर स्थित है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? 9 राज्य। ठीक है दोस्तों, कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य हैं। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? केरल, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो 23 का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि 23 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक, तो 23 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी गुजरात इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 23 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 5, बी कह रहा है 6, सी कह रहा है 7 और डी कह रहा है कि 8। तो 24 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से दोस्तों? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो 25 की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंबन चैनल जो है कि भारत की जो मुख्य भूमि को रामेश्वरम से, जो रामेश्वरम द्वीप है उससे अलग करती है। ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारा 25 प्रश्न होता है। प्रश्न नंबर 26 को हम लोग देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ठीक दोस्तों, क्या पाकिस्तान के साथ नहीं लगती, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ या श्रीलंका के साथ? तो 26 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा? श्रीलंका ऐसा देश है जो इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है दोस्तों। ठीक है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है दोस्तों? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी तो बांग्लादेश। वही सबसे कम की बात किया जाए दोस्तों तो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट। चारों ऑप्शन में से बताना है दोस्तों। और 28 नंबर प्रश्न का बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो कोरोमंडल तट की बात किया जाए दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये कौन सा तट का है? तो पूर्वी तट का भाग है। तो दोस्तों ये थे जियोग्राफी के 28 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोगों को कैसे लगे प्रश्न? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों में अपने शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।